इस्लाम की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी है मुता के बारे में आपको ट्राई करता हूँ बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने का। तो मुता एक निकाह की तरह ही होता है। निकाह में क्या होता है, आप लाइफ टाइम के लिए अपने पार्टनर के साथ बन जाते हैं और उसके साथ लाइफ टाइम तक साथ रहते हैं। मगर मुता में क्या होता है, एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए आप बॉन्ड में आते हैं, जैसे कि 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए मुता करते हैं और अपनी जरूरत के हिसाब से मुता करते हैं और वो उस पीरियड तक ही मुता वैलिड रहता है। मगर मुता में कुछ शर्तें होती हैं, कुछ फराइज होते हैं जो पूरे करने पड़ते हैं, तभी आप मुता कर सकते हैं। कि इसमें सबसे पहले लड़की को अपने बाप से, जो कुंवारी लड़की अगर है तो उसको अपने बाप से इजाजत लेनी पड़ेगी। अगर बाप नहीं है तो अपने दादा से इजाजत लेनी पड़ेगी मुता करने के लिए। और लड़की अगर एक टाइम पीरियड के लिए अपने किसी पार्टनर से, किसी मर्द से मुता में इन्वॉल्व है तो वो किसी दूसरे मर्द से मुता नहीं कर सकती है। और इसमें कुछ शर्तें मर्द के लिए भी हैं कि अगर मर्द है और उसने मुता करा है तो वो उस लड़की की जिम्मेदारी निभाएगा, उसको मेहर देगा जैसे निकाह में देते हैं, उसकी केयर करेगा जब तक वो मुता में है उस पीरियड के लिए। अगर उस मुता के दौरान कोई बेबी हो जाता है तो उस बेबी की देखभाल की जिम्मेदारी भी मर्द की ही होगी। मुता होता क्यों है तो मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली पहले के टाइम पे जब लोग जंग पर जाते थे, साहबा भी गए हैं और भी काफी लोग जंग पे जाते थे, तो जंग पहले 1-1 साल 2-2 साल चलती थी क्योंकि उस टाइम पे ट्रांसपोर्ट नहीं था तो टाइम लगता था। तो जंग की वजह से या बिजनेस की वजह से जब वो अपनी बीवी या अपने बच्चों से बहुत दूर रहता था, कहीं ना कहीं उसको जरूरत होती थी क्योंकि अल्लाह ने बनाया ही इस तरह है। मुता बिल्कुल भी अपनी इच्छा के लिए या डिजायर्स के लिए नहीं है या अपना चस्के के लिए नहीं है, बेसिकली ये जरूरत के लिए है। मुता से रिलेटेड कुरान में एक सूरत है सूरह अन-निसा आयत नंबर 24। इसमें अल्लाह फरमाता है मुता के बारे में, इवन रसूल खुदा के दौर में ये हलाल था। अगर यहाँ पे शिया और सुन्नी मुस्लिम्स में कॉन्फ्लिक्ट है, सुन्नी मुस्लिम का क्या पर्सपेक्टिव है मैं आपको समझाता हूँ। सुन्नी मुस्लिम भाई हमारे ये कहते हैं कि जंग खैबर के बाद रसूल खुदा ने कयामत के लिए इसको बैन कर दिया था। कुछ सुन्नी मुस्लिम ये भी कहते हैं कि रसूल के जमाने में ये मुता था, बिल्कुल सही बात है, मानते हैं इस बात को। वो हजरत अबू बकर के जमाने में भी था, मगर हजरत उमर ने इसको अपने जमाने में जब वो खलीफा बने थे उन्होंने बैन कर दिया था। शिया मुस्लिम कहते हैं कि ऐसी कोई हदीस नहीं है जिसमें रसूल खुदा ने इसको बैन कर दिया और हराम कर दिया। हमारे यहाँ जायज है, मगर आज की डेट में शियाओं में कहीं होता नहीं है। मुता जरूरी नहीं सिर्फ इंटीमेट होने के लिए है। मुता अगर लड़का लड़की को बात भी करनी है तो उसकी भी नियत होती है, उसकी भी शरारतें होती हैं। मुता सिर्फ बात करने के लिए भी किया जा सकता है। मैं आपको एग्जांपल आप नोटिस करता हूँ आज की डेट में बहुत ज्यादा क्या हो रहा है कि अगर किसी का रिश्ता हो जाता है बट शादी या निकाह में कम से कम 5-6 महीने होते हैं, 1 साल होता है, टाइम होता है, तो आज के दौर में लोग लड़का लड़की अपना बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर लड़का और लड़की दोनों इजाजत ले लें अपने बाप से और कहें कि भैया हमारा रिश्ता 6 महीने बाद है, हमें मुता करना है ताकि हम बात कर सकें, हराम चीज से बचने के लिए मुता देखो कितना काम आएगा अगर यहाँ पे लोग मुता करें। बल्कि वैसे कोई करता नहीं है, हराम सब कर रहे हैं, सबको छुपा छुपू के नाजायज तरीके से बात करनी है, मगर जायज तरीका जो इस्लाम में है वो उस तरीके को कोई फॉलो नहीं करना चाहता।